नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि बुरे वक्त में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। साथ में बुरे वक्त में हमें अपने आपे को नहीं खोना चाहिए। हमारी प्रकृति में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनसे हम उपाय करके अपने जीवन में चल रहे बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त और अच्छा वक्त हर व्यक्ति का आता है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहना चाहूंगी कि बुरे वक्त में जो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। यदि मैंने ये बात सच बोली है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, ज्यादातर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ क्योंकि जब जिस पे जो चीज बीत रही होती है उसका दुख या दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आना जाना निश्चित है। यदि हमें जीवन में सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हम अपने जीवन में दुखों को पहचानेंगे ही कैसे, या यूं कह ले अपने जीवन में अपने साथ रहने वाले मनुष्य को पहचानेंगे ही कैसे कि ये मेरा अपना है या पराया है। ज्यादातर अपने ही पराये हो जाते हैं जब हमारा बुरा वक्त आता है। तो दोस्तों, कभी भी हमें अपने जीवन में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी, ना ही कभी किसी से उम्मीद लगानी चाहिए। हमेशा ही हमें अपने कर्तव्यों पर, अपनी मेहनत पर ही जुटे रहना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य, अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो कभी भी हमें कोई मात दे ही नहीं सकता। यदि हमारा कुछ समय के लिए बुरा वक्त आ भी गया है दोस्तों, तो हमारा जो समय है वो निश्चित ही अच्छा आएगा। सच बात है दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशनल बातें होती हैं। जब हम किसी की मोटिवेशनल बातों को सुन लेते हैं तो हमारे मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है और लगता है कि हमारे सुख का रास्ता बहुत ही जल्द हमें मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, सुख का रास्ता उसी व्यक्ति को मिलता है जब वह मेहनत करता है, साथ में सुख लाने के लिए प्रयास करता है। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में किसी भी प्रकार से ये बात नहीं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेहनत ना करिए, सिर्फ और सिर्फ उपायों को ही करिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं व्यक्ति के जीवन में मैं तभी फल देता हूँ जब वह कर्म करता है। कर्म का मतलब मेहनत करना चाहिए। साथ में यदि कोई प्रकृति की चीज है जो उपाय के लिए बनाई गई है, भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं, तो वह काम हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो और आपको लग रहा है आपके घर में गरीबी, धन की कमी, निर्धनता, साथ में आपके घर में दरिद्रता या आपके घर में दोषों से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो, तो आपको एक चुटकी राई का प्रयोग अवश्य अपने घर में करना चाहिए। ये जो कार्य है वो आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आपको 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक, मतलब रात्रि के 9 बजे से रात्रि के 11 बजे के बीच में आपको ये कार्य करना है। शनिवार का दिन हमारे जीवन में चल रहे दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, या यूं कह ले उपाय या टोटके के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। दोस्तों, हमें क्या करना है, अपने एक चुटकी राई को लेना है। अपने किसी भी, मतलब आप यदि लेफ्टी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं और राइट हैंडी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने एक हाथ में एक चुटकी राई को रख लीजिए। उसके बाद आप राई को रखने के बाद इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद करिए और अपना अंगूठा जो है वो इस तरीके से रखिए और आप अपनी जो राई आपने अपनी मुट्ठी में रखी थी उसको लेकर अपने घर से बाहर निकल जाइए। अपने घर के गेट के बिल्कुल बाहर निकल जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर की ओर मुख कर लेना है और आप अपने हाथ पर इस तरीके से राई की जो रखी आपने थी उसको आप ऐसे करके मसलते जाइए। और आपके घर में चाहे धन संबंधी परेशानी चल रही हो, चाहे आपके घर में कोई पैसों की तंगी चल रही हो या कर्जे की समस्या चल रही है, या आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, या यूं कह लें आपके घर में बहुत ही ज्यादा दोषों का डेरा बन चुका है, आपके घर में बहुत ज्यादा दोष लग चुके हैं, शनि दोष या किसी भी प्रकार का आपके घर में संकट है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, उसको ही याद करना है। एक बार में आपको एक ही समस्या अपनी याद करनी है और अपनी राई को कस कस के आपको तेजी से ऐसे करके मसलते रहना है। दोस्तों, आपको अपने हाथ से राई को गिरने नहीं देना है, क्योंकि एक चुटकी राई हाथ में आसानी से रुक सकती है। आप उसको अच्छे से जब मसल ले, उसके बाद आप अपने आराध्य का नाम ले ले। आपके जो भी आराध्य हैं, चाहे वह भगवान
भोलेनाथ हो या विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता या आपके माता रानी जो भी आराध्य हैं उनका स्मरण आप उसी समय कर लीजिए और आप करिए, हे मेरे आराध्य आप मेरे ऊपर सहाय हो, मेरे जीवन में चल रही समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएं। इतना करने के बाद दोस्तों आपने जो बहुत ही ज्यादा मसल रखी थी राई, दोस्तों राई के मसलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अपने जीवन में चल रहे संकट या मुसीबतों को आपने मसल फेंका है और उसको आपको इस तरीके से पीछे ऐसे फेंक देना है। दोस्तों इतना छोटा सा उपाय आपके जीवन में चल रही बाधाओं से आपको मुक्ति दिला देगा, साथ में संकट, परेशानी, बीमारी हर किसी से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों ये जो कार्य है कम से कम आपको 3 शनिवार तक अवश्य करना है और तीनों शनिवार में आपको बीच में गैप नहीं होने देना है। आप अपने जीवन में यदि सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति चाहते हो तो इस छोटे से उपाय को करिए। दोस्तों राई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से उस उपाय को कर सकते हो। और साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारे जीवन में संकट परेशानी चल रही होती है तो हमें कभी भी अपने संकट परेशानी को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। दोस्तों जब भी आप इस राई के उपाय को कर रहे हो तो उस समय आपको कोई देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को कर रहे होते हैं, जब हमें कोई टोक देता है, रोक देता है, तो हमारा जो उपाय है या हमारा जो टोटका है वह अपना कार्य नहीं करता है। इसीलिए आपको देख लेना है अपने आसपास, क्योंकि आपको घर से बाहर निकल कर करना है तो अपने घर के वातावरण को आपको थोड़ा शांत हो जाने के बाद ही आपको करना है। आपके आस पड़ोस के लोग जब आपके अपने घर से देख लें कि वो नहीं निकल रहे, उसके बाद ही आप करिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम इस तरीके का कोई भी कार्य करते हो तो सबसे ज्यादा आस पड़ोसी जो होते हैं वो यही डर जाते हैं, ये कोई टोटका कर रहा है या टोना कर रहा है मेरे ऊपर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी घर की खुशहाली के लिए ये कार्य कर रहे हैं तो आप बेझिझक होकर करिए, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन में ये विश्वास रखिए, आप किसी के लिए गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने हक नहीं दिया है किसी के लिए गलत करने के लिए, और ना ही हमें करना चाहिए। जब हम जीवन में सुखों को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने कर्मों को ही सुधार लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कभी भी हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी समस्या आ जाए। कई सारे पहले पुराने के लोगों में मैंने देखा था कि लोग अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए बहुत ही गलत काम कर जाते थे, पर ऐसा नहीं करना है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारे कर्म हमें फल देने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी भगवान मजबूर हो जाते हैं हमें फल देने के लिए। इसी के साथ दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो, उपाय बहुत छोटा लगा हो, तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कई सारी मेरी बहनें, कई सारे मेरे भाई मुझसे ये कमेंट करने आते हैं कि आप छोटा सा उपाय इतना बड़ा चलाकर क्यों बताती हो। सिर्फ और सिर्फ उसका यही रीजन होता है कि आपको सही सटीक जानकारी होनी चाहिए, उसके साथ ही अपने जीवन में अपने अनुभव होने चाहिए कि मेरे जीवन में क्या चीज चल रही है और क्या मैंने अनुभव किया है, उसकी भी जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।